जैसे चित्रकार अपने चित्त में जो छवि होती है उसको प्रकट करता है। ये छवि किसके चित्त की है? ये यशोदा जी के चित्त की छवि है, लाला की। कथा ऐसी है कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो सब ब्रजवासी ठाकुर जी को टकटकी लगा करके देख रहे, लाला तेने अपनी नेक्सी सी उंगरिया पे इतना बड़ा पर्वत उठाई लियो। ठाकुर जी बोले हम भय। जो चर्चाएं हुई ब्रजवासियों की सब आनंद हुआ, लेकिन यशोदा मैया को चिंता हो रही है। क्यों? 7 बरस के मेरे लाला ने इतना बड़ा पहाड़ उठाई लियो, कहीं जे पहाड़ मेरे लाला के हाथ के ऊपर या लाला के ऊपर कोई कष्ट नहीं दे दे। तो यशोदा मैया बार बार जाती हैं, घी लेकर के आती हैं, ठाकुर जी की भुजा पर लगाती हैं, लाला तो को दर्द तो ना है रो? ठाकुर जी के नाम मैया मैं तो बिल्कुल चकाचक खड़ा हूं, और तू मेरे सामने बैठी रहे तो देखो तो रहूंगा, मुंह में बल आता रहेगो। 7 दिन 7 रात्रि के गिरिराज धरण लीला उत्सव में ब्रजवासी सोए भी, ब्रजवासी कहीं घूमने डोलवे भी, गिरिराज जी के नीचे डोल भी रहे हैं, लेकिन एकमात्र यशोदा मैया हैं जो टकटकी लगा करके लाला को देख रही हैं और बार बार प्रार्थना कर रही हैं, हे हमारे इष्ट देवता, हे हमारे कुल देवता, हे हमारे पितर देवता, मेरे लाला की रक्षा करियो, मेरे लाला को बल बढ़ाइयो, मेरे लाला को कहीं बल कम नहीं है जाए, कहीं ये गिरिराज नीचे नहीं आ जाए। हे गिरिराज बाबा, तो को इतने लड्डू उनको भोग लगाऊंगी, तो पर इतना दूध चढ़ाऊंगी, तू मेरे लाला के काज रुई के फोआ की तरह है जाइयो, नीचे मत आइयो। जैसे एक मातृ प्रेम वात्सल्य। तो इन 7 दिनों में ये छवि ऐसी बस गई यशोदा मैया के चित्त में, जब ठाकुर जी व्रत छोड़ करके चले गए द्वारिका, 100 वर्ष बाद जब ब्रजवासियों से मिले तो यशोदा मैया लाला से मिलती हैं। और उस समय सब लोग ध्यान से सुनना, इधर देखो, उस समय ठाकुर जी यशोदा मैया से कहते हैं, मैया मैं तो एक बात पूछूं? हाँ लाला पूछ। मोए ब्रजे छोड़े भय, आपको ब्रजभाषा समझ आ रही है ना? हाँ। ठाकुर जी बोले, मैया मोए ब्रजे छोड़े भय 100 वर्ष से अधिक है गए हो। मैं तो यूं जानता हूं कि जब मैं गैया चरा करके लौट के आता और वह समय में भी नेक विलंब है जाता तो मेरी मैया छटपटाने लगती जैसे बिना जल के मछली। मैं कभी कभी यूं सोचो करता हूं मैया कि जादना में ब्रज छोड़ के जाऊंगा, मेरी यशोदा के तो प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि मोह देखे बिना, मोह अपने आंखन के आगे अनुभव किए बिना तो मैया ऐसी है जाए, मैं अगर चलो गए दूर तो मैया को कहा हाल होएगा। लेकिन मैया 100 बरस बीत गए बिना मोह देखे और तू अभी तक जीवित है। मैया ठाकुर जी करें, भगवान करें, तू तो 1000 वर्ष जीवे, लेकिन मैया मुकु आज ने संशय है रहो है कि कन्हैया तो इतनो प्रेम करवे वारी मैया 100 वर्ष कैसे रह लई मेरे बिना। यशोदा मैया के नेत्र सजल हो गए और यशोदा मैया बोली, लाला मैंने सुनी है तू भगवान है। ठाकुर जी बोले, ना मैया सबके काजे हूं, तेरे काजे तो ना हूं। बोले, अगर तू भगवान है तो हृदय में देखनो आवे, हृदय में झांकनो आवे, कौन के हृदय में कहा चल रहा हो तो पता होगी। बोले हाँ, मेरे हृदय में झांक के देख तो कुछ दिखेगा। जैसे ही ठाकुर जी ने यशोदा जी के हृदय में देखा तो यही छवि यशोदा मैया के चित्त में खड़ी। मैया बोली, लाला प्राण तो मेरे वही समय निकल गए होते जादना तू व्रत छोड़ के गयो, लेकिन तेरा ये निगोरो रूप मेरे चित्त में बैठो है। मैं जब जब प्राण त्यागवे के काजे जाऊं तब तब मुझको ऐसा गिरधर स्वरूप दिखाई दे, या स्वरूप के कारण मेरे प्राण बचे हुए हैं, तू या स्वरूप को मेरे चित्त से निकाल दे, मैं अभी प्राण त्याग दूंगी। लाला तू तनते तो चलो गए हो, लेकिन मेरे मन में ऐसा बैठ गए हो, या स्वरूप के कारण मेरे चित्त में प्राण बचे। ठाकुर जी ने मैया को अंक में भर लिया और यशोदा मैया के उस चित्त के स्वरूप को ठाकुर जी ने अपने चित्त में विराजमान कर लिया। ये स्वरूप जो है ना, ये किशोरी जी के हृदय के ठाकुर जी हैं, गोपियों के हृदय के ठाकुर जी हैं। हाथ में नवनीत लिए जो लड्डू गोपाल हैं, ये नंद बाबा के हृदय के ठाकुर जी हैं। पर एक नक पर गिरिराज जी धारण करके, नीची नजर करके, कमर पर भुजा रख करके जो ये श्री जी बाबा का स्वरूप है गोवर्धन नाथ, ये यशोदा जी के हृदय के ठाकुर जी। कालांतर में जब कलयुग आया तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कल की अवतार तो बहुत समय बाद होएगा, लेकिन गिरिराज जी की महिमा बढ़ाने के लिए मुझे कुछ करना तो पड़ेगा।
तब ठाकुर जी ने विचार किया और यशोदा जी के हृदय के जो ठाकुर जी हैं उनको श्री गिरिराज जी में प्रविष्ट कराया। और आज से लगभग 550 वर्ष के आसपास पूर्व श्री गिरिराज जी सो भगवान के ये सुंदर विग्रह, जिन्हें हम यशोदा जी के चित्त के ठाकुर जी कहते हैं, श्रीनाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के पूरे विश्व को दर्शन दे रहे हैं। श्रीनाथ जी के जब भी दर्शन करने के लिए जाओ, आपको गोपी भाव है, आपको प्रियतमा भाव है, आपको सखा भाव है, ये ऐसा स्वरूप है ठाकुर जी को, इनसे आप सबरे संबंध बना सको। इनको सखा भी बना सको, इनको प्रियतम भी बना सको, इनको लाला भी बना सको, इनको गुरु भी बना सको, इनको इष्ट भी बना सको। ये सबरे स्वरूप हैं यहाँ में। तो ऐसे श्रीनाथ जी हैं, ये यशोदा के हृदय के लाला है। और वो श्रीनाथ जी अजब कुमारी, आपकी राजस्थान की एक लाली, ठाकुर जी के संग चौसर खेलती और ठाकुर जी को जिता देती, खुद हार जाती। लेकिन ठाकुर जी से एक दिन बोली, आज आप हारोगे मैं जीतूंगी। तो ठाकुर जी बातें कहने के, देख तेरे हाथ जोड़ूं, देख सबरे दर्शनार्थी देखें, मोहिया जिता दे। कभी कभी बंधुओं एक बात बताएं, अपने ठाकुर जी के संग ऐसे खेला करो। कैसे? चौसर तो आता नहीं होगा लोगों को, लेकिन लूडो आता है, कैरम आता है। ये जो खेल हैं जिसमें एक दो लोग खेल सकते हैं, ठाकुर जी के सामने विराजमान कर दो और ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी एक चाल में अपनी चलूंगा और दूसरी चाल में आपकी चलूंगा, देखें कौन जीते। हम तो अपने लाल जी के संग खूब खेलें और हर बार हमारे लाल जी हार जाते हैं हम जीत जाते हैं। लेकिन अजब कुमारी क्या करती, पासा डालती और वो इतनी निपुण थी खेलने में कि स्वयं जीत जाती। लेकिन जब वो ठाकुर जी के सामने आई तो नित्य ऐसा पासा खेलती कि स्वयं हार जाती, जानबूझ करके ठाकुर जी को जिताती। ठाकुर जी इतने प्रसन्न रहने लगे उससे। लेकिन एक दिन अजब कुमारी बोली, आप आज हारोगे मैं जीतूंगी। सो ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को मंदिर में खड़े खड़े पसीना आने लगे कि आज ये मुंह को हरा देगी। लेकिन जैसे ही अंतिम बाजी आई, अजब कुमारी ने ठाकुर जी को जिता दिया, स्वयं हार गई। तो ठाकुर जी इतने खुश हो गए, बोले, अरे अजब कुमारी, मैं तो इतना प्रसन्न हूं, मैं जानू कि मैं हारवे वारो होतो, लेकिन तू मुझको जिताए दे हर बार, मांग ले कहा चाहिए तो को। अजब कुमारी बोली, बस यही चाह रही थी कि आप ये बोल दो कि मांग ले और मैं मांग लूं। ठाकुर जी बोले, हाँ मांग। बोले, देख लो पीछे मत हटी। बोले, ना हटूंगा, तू मांग। बोले, मेरे पिताजी व्रज में मुझे नहीं रहने देंगे, लेकिन मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अब आप कृपा करो, आप मेवाड़ पधारो और मेवाड़ में विराजमान हो जाओ। ठाकुर जी घबरा गए, बोले, अरे ये तेने कहाँ मांग लियो, मैं अपना व्रत छोड़ के कैसे आऊंगा। बोले, आपने ही कहा था जो चाहे मांग ले, अब मैंने मांग लियो, आ जाओ मेवाड़। और अजब कुमारी के लिए श्रीनाथ जी व्रजमंडल से राजस्थान आ गए और आज भी मेवाड़ में विराजमान। कथा तो बहुत लंबी है, जोधपुर भी गए थे, जोधपुर के राजा ने आश्रय देने से मना कर दिया था। यहां मुगल आक्रमण कर रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे, तो ठाकुर जी ने आज्ञा करी, मुंह को लेके चलो। पर वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी अजब कुमारी के लिए आए, मुगलों से अपनी रक्षा के लिए नहीं आए, अजब कुमारी के लिए आए। और दूसरी बात, मेवाड़ में भक्तिमती मीराबाई का ब्याह हुआ और मीराबाई जब मेवाड़ में रहने लगी तो इतने संत आने लगे मेवाड़ कि मेवाड़ की प्रसिद्धि कहां एक समय राजपूतों की वजह से होती थी, अब प्रसिद्धि मीराबाई के कारण होने लगी। तो मीराबाई ने एक बार प्रार्थना की कि हे नाथ, इस मेवाड़ की प्रसिद्धि मेरे कारण ना हो, आपके कारण हो, ऐसी कोई योजना बनाओ। तो फिर श्रीनाथ जी ने मीराबाई की भी इस इच्छा को पूरा किया कि मेवाड़ की प्रसिद्धि हमसे होगी। आज भी चाहे कागज कुछ भी कहते हो, चाहे कोई कुछ भी कहता हो, मेवाड़ के राजा तो हमारे श्रीनाथ जी हैं, श्री जी बाबा हैं। सीधी बात, व्यंजन का दर्शन सुंदर हो, आधी तृप्ति उससे होती है। व्यंजन का स्वाद सुंदर हो, बच्ची कुछ तृप्ति उससे होती है। और फिर व्यंजन तृष्णा पूर्ण कर दे, तब वो व्यंजन अति श्रेष्ठ हो जाता है, फिर बार बार उसकी इच्छा होने लगती है। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत जी का आदि, मध्य और अंत, तीनों में एक बात की प्रधानता है, सत्य। क्या? सत्य।
श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में ना कृष्ण की आराधना है, ना राम जी की आराधना है, ना शंकर जी की आराधना है, ना नारायण की आराधना है, ना किसी देवी की आराधना है। कितना वर्सेटाइल है श्रीमद् भागवत का स्वरूप। प्रारंभ भी करते हैं किससे? बोले सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है मैं उसे प्रणाम करता हूं। कोई नाम नहीं कहा गया। अगर कोई कहे कि हम तो अन्य पंथ के हैं, अन्य मजहब के हैं, हम भागवत जी कैसे सुने? आइए देखिए, श्रीमद् भागवत जी में किसी एक देव का प्रारंभ में नाम नहीं है। सत्यम परम धीमहि, और सत्य को सब वंदन करते हैं, चाहे आप किसी भी पंथ के हो, मजहब के हो, जाति के हो, बिरादरी के हो, कोई भी हो, सत्य का वंदन सब करते हैं। इसलिए भागवत जी सबके लिए हैं। इस बात का प्रमाण वेदव्यास जी ने प्रारंभ में सत्य को वंदन किया। सत्यम परम धीमहि। व्यक्ति भले ही सब लोगों से झूठ बोलता हो, लेकिन खुद की सुनने की बारी आती है तो उसको भी सत्य ही सुनना है। वो अपने लिए झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। महा झूठा व्यक्ति जो केवल झूठ ही बोलता है, सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जो केवल मिथ्या ही बोलता है, झूठ ही बोलता है, असत्य संभाषण ही करता है, जब उसकी सुनने की बारी आती है वो भी असत्य स्वीकार नहीं करता। इसका मतलब क्या है? सत्य सर्वग्राही है, सबको चाहिए सत्य, और उसी सत्य का यहां पर वंदन किया और इस बात से प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा इज इक्वल टू कौन? जो परम सत्य है वो परमात्मा है। हम सत्य नहीं है। हम सत्य नहीं हैं, इसीलिए मृत्यु के बाद राम नाम सत्य कहा जाता है। राम नाम सत्य क्यों कहा जाता है? हमारे यहां अर्थी पर ले जाते हुए कहते हैं, करोड़ों का मालिक था, एक से एक गाड़ियां थीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थीं, इतने सारे बच्चे थे, इतना सब कुछ था, लेकिन आज कुछ भी नहीं। क्या जा रहा है अंत में? राम नाम सत्य है। ना ये सत्य रहा, ना इसकी कमाई सत्य रही, ना इसका नाम सत्य रहा, ना इसका जीवन सत्य रहा, कुछ भी सत्य नहीं रहा। अंत में राम ही नाम सत्य है। और दूसरा कारण राम नाम सत्य बोलने का यह होता है कि जितने जीवित लोग हैं उनको सुनाया जाता है, सुन लीजिए, सत्य संसार में केवल राम का नाम है, केवल कृष्ण का नाम है। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक कहा जाता है, बहुत सुंदर श्लोक है, और उस श्लोक में इतना सुंदर सत्य वर्णन किया गया है। कहते हैं कि धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे भार्या गृहे द्वारि जन श्मशाने तेहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। देखो, जैसे पहाड़ों में लिखा रहता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसी कथा में भी लिखवाऊंगा मैं आगे से। सावधानी से कथा सुनिए, नहीं तो दुर्घटना होगी। दुर्घटना क्या होगी? जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर हम एक क्षण में दे जाएंगे, कोई भी व्यास, और वो शायद आपका प्रश्न बहुत दिनों से था और उसका उत्तर हमने दे दिया, लेकिन आप उस समय इधर उधर देख रहे थे, तो फिर घटना तो घट जाएगी ना। इसलिए बहुत सावधानी से सुनो। धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि धन जहां है वहां रखा रह जाएगा, भले ही आपने जीवन भर खून पसीना, एक रातों की नींद उड़ाई है उस धन को कमाने के लिए, लेकिन जब जाएंगे तो वो धन इतनी दया नहीं करेगा कि मेरे लिए बेचारे ने इतनी मेहनत की, इसके साथ तो जाऊं मैं ना। धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे। अपनी ड्रीम गाड़ियां खरीदी, जो भी कुछ कमाया जीवन में, लिया नया नया, वो भी केवल अपने गराज में खड़े रह जाएंगे। वो भी नहीं आएंगे कि भाई चलो हमारे स्वामी जा रहे हैं, हम भी चलें साथ में। आप कहेंगे महाराज जी ये तो सब निर्जीव हैं। निर्जीवों की बात मत करो, जीवितों की बात करो। तो शास्त्र आज्ञा करते हैं, धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे भार्या गृहे द्वारि। पत्नी घर के द्वार तक जाती, जिसके साथ फेरे लिए। देखो, कथा ना सत्य बोलती है। कथा में वक्ता, भले ही दंपति सामने बैठे हैं, पति पत्नी कथा सुन रहे हैं, फिर भी यहां सत्य ही बोला जाता है।
और सबको सुनना पड़ता है। पति के जाने पर या पत्नी के जाने पर, पत्नी जाए तो पति तो चला जाता है शमशान तक, पर पत्नी नहीं जाती। पत्नी घर के द्वार तक जाती, उसके आगे नहीं जाती। क्यों? आपने तो फेरे लिए थे, ब्याह किया था, जन्म जन्म साथ रहेंगे, मरेंगे जिएंगे साथ में, फिर भी पत्नी घर के द्वार से आगे नहीं जाती। आप कहेंगे महाराज जी पत्नी तो आई थी 25 साल के बाद, 25 साल पहले जो मेरे साथ थे वो तो मेरे साथ जाएंगे। तो कहते हैं जनश्मशाने, वो भी केवल शमशान तक जाते। कहां एक कील लगने पर, थोड़ी सी चोट आ जाने पर पूरा घर भागता था, अरे बाबू को लग गई, लगाओ इसको, कुछ चोट लग गई, ये हो गया वो हो गया, ठीक करो, ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, डॉक्टर साहब इसको ठीक करो। और उसकी मृत्यु हो जाने पर वो भी केवल शमशान तक साथ जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते। आप कहेंगे महाराज जी 25 साल तक शरीर के लोग साथ में थे, लेकिन ये देह, ये शरीर तो मां के गर्भ में मेरे साथ में था, ये शरीर तो सबसे पहले से मेरे पास है। तो देहस चितायाम, देह भी केवल चिता तक जाता है। और जल करके वायु वायु में मिल जाती है, जल जल में मिल जाता है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, पंचभूत जो हमारे अंदर हैं सब बिखर जाते हैं, सब अपना अपना अंश लेकर के चले जाते हैं। ये नरक स्वर्ग या वैकुंठ गया कौन? शरीर तो यहीं जल गया। और वो जीवात्मा गई भी तो उसको लेके गया कौन? उसके साथ गया कौन? तब शास्त्राज्ञा करते हैं देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। उसने जीवन में जितनी बार राम नाम कहा, जितनी बार कृष्ण नाम कहा, जितनी बार राधा नाम कहा, जितनी बार नारायण कहा, वो समस्त भगवान नाम एक साथ प्रकट हो जाते हैं। जितने राम उतने राम प्रकट हो जाएंगे, जितने कृष्ण उतने कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, जितने नारायण उतने नारायण प्रकट हो जाते हैं। और फिर सब एक रूप धारण करके हाथ पकड़ते हैं, चलो अब आगे की यात्रा पर चलो। वो नाम से नाम ही प्रकट हो जाता है, वो नाम ही साथ जाता है। नामी मतलब ईश्वर। अंतिम यात्रा में जो हमें साथ लेकर के जाता है वही तो अपना हुआ, बाकी सबने तो छोड़ दिया। और हमारे यहां तो बड़े नियम है, शमशान से जब लौट के आते हैं तो नियम है कि भाई लोग पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, और फिर कंकड़ और वो मिट्टी उठाते हैं, ऐसे पीछे डाल देते हैं, नीम खाते हैं, कड़वा मुंह करते हैं। क्यों? उस जीवात्मा को बताने के लिए कि देख हमारे अंदर तेरे प्रति कोई मोह नहीं है। अगर आप पीछे देख लोगे तो क्या हो जाएगा? उसको जो गया है उसको लगे, वो बार बार देखता है कि ये मुझे देखेंगे कि नहीं, ये इनको मेरी प्रति आसक्ति, ये मेरा भाई था, ये मेरा दोस्त था, ये मेरा मौसी का बेटा, ये मेरा बुआ का बेटा, इसको मैंने स्कूटी पे घुमाया, इसको मैंने समोसे खिलाए, देखेगा मेरी तरफ। लेकिन मना कर देते पंडित जी पीछे मत देखना, सब लोग चलो। क्यों? क्योंकि आप अगर उसके प्रति ममत्व दिखाओगे तो उसको आगे की यात्रा करने में कष्ट होगा। इसलिए भले ही रोते हैं, भले ही भावुक होते हैं, फिर भी अपने हृदय को कठोर करके, कोई व्यक्ति देखता नहीं, रोने वालों को शांत किया जाता, मत रो। क्यों? उसको कष्ट होगा। पर ये तो संसार का नियम है, हमने इतना उसको अपना मान लिया है कि फिर उसके प्रति रोते हैं। इसलिए भैया हरि नाम, हम आप सब लोग ठाकुर जी को कब देख पाएंगे ये कोई, इसका कोई पता नहीं है। हाँ, हम इतना ही देख सकते हैं कि नाथद्वारा में श्री जी बाबा को देख लें, वृंदावन में राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, बिहारी जी को देख लें, जयपुर में गोविंद देव जी को देख लें, यही हमारे ठाकुर हैं। प्रत्यक्ष चलते फिरते ठाकुर जी इस कलिकाल में हमें दिखेंगे, इसका कोई पता नहीं है। हमारे पास केवल उनका नाम है, बस उस नाम का आश्रय ले लीजिए। नाम एक क्षण के लिए भी आप उसका त्याग मत करो, वही परम सत्य है। उसी परम सत्य नाम को यहां पर प्रणाम किया गया। सत्यम परम धीमहि, हम नाम को वंदन करते हैं। जिस नाम के सहारे, जिस नाम के आश्रय से प्रहलाद ने भगवत प्राप्ति की, मीरा ने भगवत प्राप्ति की, सूरदास ने भगवत प्राप्ति की, कुम्मन दास ने भगवत प्राप्ति की, वही नाम हमारा आश्रय है। नाम और मंत्र ये दो अलग है। गुरु प्रदत्त मंत्र जो है, मंत्र क्या है? मंत्र परहेज है और नाम औषधि है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मंत्र
परहेज है और नाम औषधि है। कई बार आप गुरु आश्रित होने के बाद मंत्र का त्याग कर देते हैं नाम के आश्रय में आने के बाद कि अब तो नाम ही चल रहा है। औषधि लेते रहेंगे, परहेज नहीं करेंगे तो भी रोग ठीक नहीं होगा, परहेज तो करना पड़ेगा। इसलिए गुरु प्रदत्त जो मंत्र होते हैं या फिर वैदिक परंपरा से आपको जो मंत्र प्राप्त हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र है, या गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र माइक पर नहीं बोलते, ऊंचे स्वर में नहीं बोलते। या फिर हमारे श्री वैष्णव परंपरा में जो रामानुज परंपरा के यहां बैठे हैं उनको अष्टाक्षर मंत्र मिला है, कई लोगों को गोपाल मंत्र मिला है। ये मंत्र की विशेषता आपको जाननी पड़ेगी। वो परहेज है। नाम अलग करते रहिए, मंत्र का भी आश्रय लेते रहिए। मंत्र और नाम दोनों साथ में करेंगे तो परहेज औषधि दोनों होंगी, रोग नष्ट भी होगा, और रोग नष्ट होते ही आपको स्वस्थता रूपी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। नाम क्या है? भगवान का नाम परम सत्य है। वो नाम ही नामी को प्रकट कराता है, इसलिए उस नाम को ही हम परम सत्य कह करके उसको प्रणाम करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। 3 श्लोक हैं, पहला हमने बोल दिया, ये दूसरा है। तीनों श्लोक बहुत ध्यान से सुनने, ये तीनों मंगलाचरण है भागवत जी के। दूसरा श्लोक क्या कहता है? विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? विषय क्या है? जैसे आप कोई भी थेरेपी कराते हैं डॉक्टर के पास जाकर के, उसका एक आप पूछते हैं इसको कराने से होगा क्या, ऐसे ही भागवत सुनने से होगा क्या, उसका विषय क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोग सोचते हैं हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे कथा सुनने से। कई लोग सोचते हैं पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी कथा सुनने से। कई लोग कहते हैं हमारे रुके हुए काम बन जाएंगे कथा सुनने से, घर में सब पॉजिटिविटी हो जाएगी कथा सुनने से। ये सब होता ही है, पर मूल रूप से क्या होता है भागवत जी में लिखा है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। बहुत ध्यान से सुनिए। परम धर्म की प्राप्ति, धर्म और परम धर्म ये 2 बातें होती हैं। आप शरीर का चिंतन करके भोजन करते हो, शरीर का चिंतन करके स्नान करते हो, शरीर का चिंतन करके तैयार होते हो, शरीर का चिंतन करके घूमने जाते हो, डोलते हो, आदि आदि। जहां शरीर का चिंतन करके क्रियाएं की जाती हैं वो सब धर्म के अंतर्गत आ जाती हैं। थोड़ा वायलन कम कर लो भैया। वो सब धर्म के अंतर्गत आती हैं। मुझे सुबह 4 बजे उठना है, धर्म है। मॉर्निंग वॉक पे जाना है, धर्म है। अपने गुरु मंत्र का पाठ करना है, धर्म है। माता पिता को प्रणाम करना है, धर्म। नाश्ता करना, धर्म है। दोपहर का प्रसाद पाना, धर्म है। रात्रि का भोजन करना, धर्म है। पत्नी के साथ निर्वहन करना, बच्चों का पालन करना, धन कमाना, व्यापार करना, ऑफिस जाना, जॉब करना, ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। कई लोग कहते हैं हम मंदिर नहीं जा पाते, पर महाराज जी अपना कर्म बहुत ईमानदारी से करते हैं, चलेगा? चलेगा, धर्म है वो। लेकिन परम धर्म क्या है? बहुत ध्यान से सुनो। जिस दिन बैठे बैठे चिंतन होने लगे कि इस देह की भरपाई करते जा रहे हैं हम, जीवन निकल रहा है हमारा, पर इस देह के अंदर एक सूक्ष्म जीवात्मा है। वो जीवात्मा अपना कल्याण हमसे करवाना चाहता है, जो हम ही हैं। वास्तव में हम कौन है? वो आत्मा है जो इस शरीर के अंदर बैठी है। उस आत्मा का मुझे उद्धार करना है, उस जीवात्मा का मुझे कल्याण करना है। और इस विचारधारा से जब आप जीवन जीने लग जाएंगे तो वो परम धर्म कहलाएगा। समझ में आवे बात तो ही ताली बजाओ, नहीं तो नहीं बजानी है। सुनो,
अभी सुन लो, अभी बाउंसर गई है, अभी देता हूं, अभी ऊपर से निकल गई है बात। आपके सामने अभी मन कर गया कि कचौड़ी खानी है मुझे। ये आत्मा ने नहीं बोला है, ये किसने बोला है? देह ने बोला है। देह कह रहा है कचौड़ी खानी है। आप कचौड़ी खाने चले गए, खा के आहा आनंद आ गया, वाह क्या सब्जी थी, चटनी थी, आनंद आ गया, स्वाद मिल गया, बढ़िया मजे आ गए। ये देह का सुख है। मुझे इतने रुपए तो कमाने ही है, कोटा में एक बंगला बनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये गाड़ी लेनी है। ये कौन सोच रहा है? ये देह सोच रहा है, आत्मा नहीं। लेकिन एक दिन मन में विचार आया, सब कुछ है पास में या कुछ भी नहीं है पास में, लेकिन मन में आया कि भाई सब खा लिया, सब कमा लिया, सब कुछ कर लिया, चित्त को शांति से नहीं मिल रही। चलो क्या आधी रात में चलो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने जा रहे हैं। अब देह को सुख नहीं है गिरिराज जी की परिक्रमा में, शरीर को बिल्कुल सुख नहीं मिलता। जो लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं नियमित रूप से, उनसे पूछो, जब प्रारंभ होती है तब बड़ा आनंद आता, वाह चल रहे हैं महाराज, चलते 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 आधी हो जाती, भैया कितनी और बची है अभी तो भैया आधी, भैया अभी तो बड़ी परिक्रमा पूरी, अब छोटी और है अभी, चलो छोटी में। हे गिरिराज धरण, हे गोवर्धन नाथ, हे हमारे श्री राधा रानी, जल्दी पूरी करा। अंतिम पड़ाव 3 किलोमीटर, हे भगवान ये 3 के 300 मीटर क्यों नहीं हो गए? ये 3 किलोमीटर कितने भारी पड़ते। शरीर को सुख नहीं है परिक्रमा में। क्यों? क्योंकि शरीर को तो पीड़ा होती है, शरीर को तो छाले पड़ते हैं, शरीर तो थकता है, शरीर तो वहां परेशान होता है, शरीर की अनुकूलता नहीं होती परिक्रमा में। दौड़ते हारते जैसे तैसे, बस ये पहुंच गए, जैसे ही पहुंचे, जय हो हे गिरिराज वाला, अब लंबे आवेंगे, 6 महीना बाद आवेंगे, अब तो है गई बस। क्यों? शरीर। लेकिन परिक्रमा पूरी होते ही एक अद्भुत सुख का अनुभव होता है। वो सुख शरीर को नहीं होता, शरीर तो पीड़ा में है, वो आत्मा को होता है। वही परम धर्म है, वो परम धर्म कहलाता है। चलो ये तो मैंने कहीं दूसरी बात बताई, एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। कथा में आना ये धर्म नहीं है। शरीर की अगर मानोगे तो शरीर क्या बोलेगा? अरे YouTube पे आ रही है लाइव, चल के जाओ, फिर वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर पास मिलेगा, फिर उसके बाद बैठो। अच्छे ब्याज जी हैं, 2 बजे बुला लेते हैं, स्वयं 5 बजे आते हैं, वहां बैठे रहो चुपचाप। कभी भजन चल रहे हैं, कभी कुछ चल रहा है, कभी बैठे रहो, कभी कोई कहीं से उठ रहा है, कभी कोई कहीं से प्यास लगे तो फिर बाहर जाओ, फिर अंदर आने के लिए मगजमारी करो, हे भाई मेरी जगह पे तू कैसे बैठा। इतनी हड़कम शरीर कहता जान दे, सबको यहीं बैठे रहो। ये रजिस्ट्रेशन पता है क्यों हो रहे हैं? जो वास्तव में शरीर धर्म में रहते होंगे वो आएंगे ही नहीं। मैं सोचूं कहा करना वहां जाके, यहीं घर पे ही सुन लेंगे, यूट्यूब पे आ ही रही है कथा। लेकिन जिनके हृदय का परम धर्म बोलता है वो रह नहीं पाते। कहते भाई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पास लेनी पड़ेगी, मगजमारी करनी पड़ेगी, 1 बजे जाके बैठना पड़ेगा, तभी आगे जगह मिलेगी। बैठेंगे लेकिन जाएंगे। 1 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रतीक्षा करेंगे, 6:30 तक प्रतीक्षा करेंगे, 7:30 तक प्रतीक्षा करेंगे। किसके लिए? कि व्यासपीठ पर व्यास जी बैठ करके जब अपने शब्द सुनाने प्रारंभ करेंगे, क्या मिल रहा है आपको? कुछ भी तो नहीं। कोई कचौड़ी तो फेंकना रहो ऊपर से, रसगुल्ला तो लुटाना रहो। काय को बैठे हो इतने आराम से, इतने ध्यान से, इतने धैर्य पूर्वक, इतने आनंद में? जब मैं यहाँ प्रवेश करा मुझे तो डर लग रही थी, मैं 2-4 तो यूं गुर्रामेंगे। बढ़िया आए व्यास जी, इतनी देर लगा दी। हम पायलट से कहे मैंने जल्दी उड़ाए दो यार, वो महाराज जी जितनी स्पीड है उतनी तो चलूंगा मैं। लेकिन जब यहां आए तो सबके मुख पे ऐसी प्रसन्नता, धैर्य था। उससे पहले भले ही नहीं रही होगी, लेकिन आने के बाद तो आई। ये क्या है? किसके लिए? देह तो इतनी किसी की नहीं सुनता। मान लीजिए कि किसी एक्टर का कार्यक्रम होता, वो 5 घंटा लेट आता, लोग बाग पुतले जला देते बाहर जाके। हमने इसलिए बुलाया था कोटा, लेकिन आप सब लोग धैर्य पूर्वक बैठे, आनंद से बैठे, और सबके मुखमंडल देखो कितने प्रसन्न हैं। कई होंगे बहुत जरूरी काम होंगे, कई झूठ बोल के आए होंगे, कई ऑटो में लटक के आए होंगे, कोई किसी से लिफ्ट लेके आया होगा। कैसे कैसे आए आप सब लोग? सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं, सबका अपना घर है, सबका अपना व्यापार है, पर सब छोड़ करके किसके लिए आए? देह के लिए तो नहीं आए, आत्मा के लिए। यही परम धर्म है। यहां पर आप देह चिंतन नहीं कर रहे हो, यहां पर आप आत्मचिंतन कर रहे हो।
यहां पर बस वो शब्द जो यहां प्रकट हो रहे हैं, वो कीर्तन जो यहां प्रकट हो रहा है, वो लीलाएं कथाएं जो यहां प्रकट हो रही हैं, वो देह को सुख नहीं दे रही हैं, वो चित्त को सुख दे रही हैं, वो आत्मा को सुख दे रही हैं। यही परम धर्म है। और भागवत जी का यही उद्देश्य है कि सुनने वाला व्यक्ति एक स्थिति में आकर के देह के अभिमान का त्याग करके अपने आत्मचिंतन का विचार करे और आत्मचिंतन की क्रियाओं में लग जाए, फिर वही करे जिससे आत्मा को सुख मिले। यही भागवत का मूल विषय है। मीराबाई कहती हैं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। अरे आप कहती हैं कि राणा रूठता है, राजा रूठता है, आपका देवर आपके ऊपर विष पहुंचाता है, कभी शेर को पीछे छोड़ देता है, कभी आपको मरवाने के षड्यंत्र करता है। अरे इससे अच्छा तो नाम गाना छोड़ दो। अरे नाम गाना छोड़ दूं? एक व्यक्ति रूठेगा, एक व्यक्ति नाराज होगा, इसके लिए मैं नाम छोड़ दूंगी? चरणामृत रा नैम हमारा, चरणामृत रा मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। ओ राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला, मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। ये राणा कौन है जिसके लिए मीराबाई कह रही है शरीर? अरे ये रोएगा, इसको दर्द होगा, ये चिल्लाएगा, ये भूख के मारे व्याकुल होगा, इसके लिए मैं कथा सुनना बंद कर दूं? इसके लिए मैं गिरिराज जी जाना बंद कर दूं? इसके लिए मैं सत्संग करना बंद कर दूं? अरे ये चाहे रोए, चाहे बिलके, चाहे इसका जो हो, मैं तो गोविंद ना गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। मैं तो गोविंद ना गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। इसे कहते हैं परम धर्म, जहां देह की चिंता नहीं करते आप, शरीर की चिंता नहीं करते, अपने आत्मा का चिंतन और उस आत्मा के कल्याण का चिंतन आपको व्याकुल करता है। चाहे वो संतों के दर्शन से हो, रसिकों की वाणी से हो, कीर्तन से हो, कथा से हो, परिक्रमा से हो, किसी भी स्थिति से हो। क्षमा कीजिएगा, अगर नाथ द्वारा जाने के पीछे उद्देश्य ये है कि कल मेरा एग्जाम है या 1 महीना बाद एग्जाम है, श्रीनाथ जी को प्रणाम कर आऊं, पास हो जाऊं, तो यहां पर भी आप देह सुख के लिए गए हो, आत्मा का नहीं है। वहां पर आप किसी संत के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं कि सब जीवन में मंगलमय हो जाए, ब्याह हमारा अच्छा हो, बालक हमारे पढ़े लिखे बढ़िया हो जाए, यहां पर भी देह सुख है, यह भी आत्म कल्याण नहीं है। वृंदावन हो, जगन्नाथपुरी हो, नाथद्वार हो, कहीं भी आप जाते हैं और वहां पर सूक्ष्म एक ये भाव आ जाता है आपके चित्त में कि मेरा ये काम बन जाए या ये हो जाए या ये हो जाए, वो सब देह सुख में आ जाता है, वो फिर आत्म कल्याण नहीं है। कोई आपसे पूछे श्रीनाथ जी क्यों जा रहे हो, बोले पता नहीं, बस मन कर रहा है देखने का, ये आत्म कल्याण है। बस श्रीनाथ जी को देखना है, अपने चित्त में विराजमान करना है, एक झलक उनकी दिख जाए बस, मैं उन्हें ना दिखूं वो मुझे दिख जाए बस। किस लिए? अपने चित्त को शांति देने के लिए, चित्त को सुख देने के लिए। वही परम धर्म है और भागवत जी का वही विषय है। आज सुबह जब मैं जा रहा था तो भक्तमाल जी पढ़ता हुआ जा रहा था, एक इतने सुंदर राजा की मैंने कथा पढ़ी उसमें। बंधु नित्य एक नियम बना लीजिए, जैसे कई आजकल के युवा नॉवेल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, एक सदग्रंथ पास में रखा करो, उसमें से भले एक पेज पढ़ो जरूर, इतना सुख मिलेगा आपको, ऐसी ऊर्जा मिलेगी आपको और इतना कुछ नया मिलता है कि बस आनंद आ जाता है। हम ब्रजवासी हैं, ब्रजवासियों का तो हाथ पकड़ करके ठाकुर जी ने इनकी शरण में ले गए थे। परसों जो गोवर्धन लीला थी वो क्या था, हम ब्रजवासियों के मध्य ठाकुर जी प्रकट भय और प्रकट है करके सब ब्रजवासी इनको हाथ पकड़ करके ले गए, बोले ये गिरिराज महाराज यही हैं आपके कुल देवता, यही हैं आपके इष्ट, इन्हें छोड़ और कोई को मत भजो। लेकिन सौभाग्य है राजस्थान के कि किन्हीं कारणों से हमारे ब्रज के ठाकुर जी राजस्थान आ गए।
अजब कुमारी। आहा, मुझे उनका एक पद स्मृति में नहीं है, मैं सुना दूं तो कईयों के तो नेत्र सजल हो जाएंगे। श्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए गई गोवर्धन में। जब श्रीनाथ जी विराजते थे, आज से लगभग 500 वर्ष पहले, श्री गिरिराज जी में जब श्रीनाथ जी विराजमान थे, ये श्रीनाथ जी श्रीनाथ तो हैं पर इनका मूल नाम गोवर्धन नाथ है, ये गोवर्धन नाथ ही हैं। और ये श्री यशोदा जी के हृदय के लाला हैं।